पापा, देखो ना, माँ ने आज फिर मुझे मेरा मनपसंद सूट नहीं दिलाया। बाजार से आते ही मानसी ने मचलते हुए अपने पापा से शिकायत की। ओहो रमा, तुम भी ना दिला देती बच्ची को उसका मनपसंद सूट, गुप्ता जी ने अपनी पत्नी से कहा। रमा ने कहा, अच्छा जी, कैसे दिला देती? एक ही तो बेटी नहीं है आपकी। अगर इसे दिलाती तो छोटी का मुंह फूल जाता और फिर महीने का बजट बिगड़ जाता। अरे मेरी लाडी बिटिया, तू चिंता मत कर। तुझे ऐसे बड़े घर में ब्याहूंगा कि वहाँ तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। राज करेगी मेरी रानी बिटिया, गुप्ता जी ने मानसी से लाड लड़ाते हुए कहा। किसी बड़े घर में ब्याहने का सपना लेकर ही मानसी बड़ी हुई थी। सुंदर और सुगर तो थी ही वो। अच्छे अच्छे घर से उसके लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन जब शहर के अच्छे बड़े घर से रिश्ता आया तो गुप्ता जी को लगा कि उनकी तलाश पूरी हो गई। लड़कों वालों ने बस यही डिमांड की कि बारात की खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता देखकर गुप्ता जी ने उनकी ये मांग सहर्ष स्वीकार कर ली। अपनी हैसियत से बढ़कर गुप्ता जी ने मानसी की शादी पर खर्च किया ताकि लड़के वालों को कोई कमी न नजर आए। शादी बहुत धूमधाम से हुई। एक से बढ़कर एक साड़ी, लहंगा और जेवर लड़कों वालों ने चढ़ाए। मानसी तो अपने भाग्य पे इतरा रही थी। सभी बहुत खुश थे। मानसी शादी करके अपने ससुराल चली गई। इतना आलीशान बंगला, गाड़ी, सब कुछ तो था वहाँ। ससुराल में कदम रखते ही द्वार छिकाई पर ननद ने नेंग भागा। मानसी ने अपने पर्स से 1100 रुपये लिफाफा निकाल कर दे दिया। ननद ने नाक बहुत सिकोड़कर सास से कहा, ये क्या माँ, हमारी क्या इतनी ही औकात है? सास ने कहा, अरे बेटा, अभी ये नई है ना, इसे क्या पता हमारे घर में बहन बेटियों को क्या नेक में देते हैं। तू आ, मैं अपनी लाडू को सोने के झुमके दूंगी। सुबह मानसी नहा धोकर अपने मायके से लाई सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। जब वो कमरे से बाहर निकली तो सास ने देखते ही टोका, बहू ये क्या पहन लिया? इतने मेहमानों में ये साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। जाओ और हमने जो जरी वाली लाल साड़ी दिलाई थी वो पहन कर आओ। अब तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके से रहना होगा। दूसरे दिन पहले रसोई में मानसी ने सबके लिए बड़े मन से छोले भटूरे और हलवा बनाया। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सब बातें बनाने लग गए। देवर बोला, मम्मा मेरा सैंडविच कहाँ है? तो ननद बोली, इतना हैवी ब्रेकफास्ट, मैं तो ये कभी नहीं खाने वाली। सास ने कहा, बेटा तुम्हारी भाभी छोटे घर की है ना, उसे क्या पता हमारे घर में क्या खाते पीते हैं। मानसी के पति ने भी बस नामात्र ही चखा। एक हफ्ते बाद मानसी को पग फेरे के लिए बुलाना था। गुप्ता जी ने मानसी की सास के पास फ़ोन करके कहा कि वो कल मानसी को लेने आ रहे हैं। सुबह वाली ट्रेन से आएंगे और शाम वाली ट्रेन से मानसी को ले जाएंगे। ये सुनकर मानसी की सास ने गुप्ता जी से कह दिया कि समधी जी, आप तकलीफ़ मत करना, हम मानसी को गाड़ी से भिजवा देंगे। बात करने के बाद मानसी की सास ने मानसी से कहा, सुनो बहू, इस बार तो हम तुम्हें गाड़ी से भिजवा देंगे, लेकिन अपने पापा से कह देना कि अगर तुम्हें लेने आना हो तो गाड़ी लेकर आए। हमारे घर की बहू इस तरह ट्रेन से नहीं जाएगी। मानसी बेचारी चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती। अगले दिन मानसी गहनों से लदी हुई अपने मायके पहुंच गई। मानसी के पापा तो बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है। उन गहनों की चमक में मानसी की आंखों का सुनापन शायद किसी को नजर नहीं आ रहा था। छोटी बहन ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, वाह दीदी, आपके तो मज़े हैं, इतना ठाट बाट। गुप्ता जी ने कहा, अरे तू क्यों चिंता करती है, तेरे लिए भी ऐसा ही ससुराल ढूंढेंगे। मानसी फीकी सी हंसी हंसकर रह गई। अगले दिन दामाद बाबू मानसी को लेने आ गए। खूब खातिरदारी की उनकी। जाते समय गुप्ता जी ने दामाद से कहा, दामाद बाबू, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो हमारी छोटी बिटिया के लिए भी बताना। ये सुनकर मानसी ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, पापा, अगर हो सके तो अपनी दूसरी बेटी को बड़े घर में नहीं, बराबरी के घर में ब्याहना, जिससे उसे और उसके परिवार को भी बराबरी का सम्मान मिल सके। मानसी तो अपने ससुराल लौट गई, लेकिन उसकी इस बात ने गुप्ता जी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उन्होंने बड़े घर में बेटी ब्याहकर कोई गलती तो नहीं कर दी। इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।